तो ज्ञानियों, क्या हाल है आपके। हिंदी यह एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इस भाषा को सीखना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, क्योंकि यह भाषा सीखने के मामले में बहुत ही सरल है, जिसके कारण इस भाषा को विदेशों में भी बहुत पसंद किया जाता है। यह भाषा पूरी दुनिया में 5 सबसे ज्यादा भाषा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इस भाषा को पूरी दुनिया में वक्ता के अनुसार चौथा स्थान प्राप्त है। हर साल हमारा देश 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है और हिंदी दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? क्या कोई पुरस्कार भी है जो लोगों को दिया जाता है? इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो में बोनस पॉइंट भी है और आपके लिए एक प्रश्न, जिसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो चलो शुरू करें। पहले हम बात कर लेते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने को कहा। इस भाषा को गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा, परंतु उस समय हमारा देश अंग्रेजों से आजादी की लड़ाइयां लड़ रहा था, जिस कारण इस और किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया। परंतु आजादी के बाद 1949 में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय भाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राष्ट्रीय भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया और इस दिन हिंदी के साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिस वजह से हिंदी दिवस के लिए इस दिन यानी 14 सितंबर को ही सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया। हालांकि जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया और लागू किया गया, तो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण हिंदी से राष्ट्रीय भाषा होने का दर्जा छीन लिया गया और हिंदी तथा अंग्रेजी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है। क्योंकि हमारे देश में हिंदी के प्रति लोगों का नजरिया कुछ ठीक नहीं। जो लोग आज के जमाने में इंग्लिश में बात करते हैं, उन्हें ही पढ़ा लिखा और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। स्कूलों में भी हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बच्चों को यह समझाया जाता है कि हिंदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और कई जगहों पे तो साहित्य सम्मेलन व कवि सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि हिंदी को लेकर लोगों की रुचि बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों की। इस दिन हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का प्रयोग करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पहले राजनेताओं के नाम पर था, जिसे बाद में बदलकर राष्ट्रीय भाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रीय भाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया। राष्ट्रीय भाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जिसमें 2 लाख से लेके 10 लाख तक की राशि होती है, जबकि राष्ट्रीय भाषा कीर्ति पुरस्कार किसी सभा, समिति या संस्था को दिया जाता है। इसमें कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसने हिंदी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया हो। अब मैं अपना मत रखना चाहूँगा। ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी, आप लोग तभी जिंदगी में कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। तो मैं उन लोगों से यह पूछना चाहूँगा कि जापान जैसे विकसित देशों की
लगभग पूरी आबादी इंग्लिश नहीं बोल पाती, तब भी वो हमसे कई गुना आगे हैं। आज इंग्लिश सिखाने के आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट और क्लासेस मिल जाएंगे जो इंग्लिश आपको अच्छी तरह से सिखाते हैं, मगर आपको हिंदी सिखाने का प्राइवेट इंस्टीट्यूट शायद ही कोई मिल जाए, वो भी एक बड़ी बात है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब अंग्रेजी के। मेरा यहाँ पे उद्देश्य किसी भी भाषा को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं है, क्योंकि हर भाषा अपने आप में ही एक सुंदर भाषा है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल लोगों के नज़रिए पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने से है कि लोगों का हिंदी में क्या रुझान है। अब रही बात हिंदी में बोलने की शर्म की, तो इसके पीछे मेरे को बस दो कारण नजर आते हैं, जिसमें से पहला है हमारे गैर हिंदी भाषी राज्य। क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता को समाया हुआ है, इसलिए हर राज्यों से वार्तालाप के लिए एक भाषा की जरूरत थी, जिसमें इंग्लिश को चुना गया और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और दूसरा कारण है विदेशों में नौकरी के लिए। आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बारी है आपके बोनस पॉइंट की। ये जो आपके स्क्रीन पर फोटो आ रही है, इनका नाम है एडवर्ड मोरडेक। इनके चेहरे के पीछे एक और चेहरा था। एडवर्ड ने डॉक्टर से यह चेहरा कई बार हटाने के लिए कहा, क्योंकि यह चेहरा केवल रोता और हंसता ही था, खास करके रात में ऐसा ज्यादा करता था। इस कारण एडवर्ड इस चेहरे को निकलवाना चाहते थे, मगर डॉक्टर इसे निकालने में नाकामयाब रहे। यह चेहरा रोज रात को डरावने तरीके से हंसता और रोता था, जिसको सहन करना एडवर्ड के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। चारों ओर खौफ का माहौल बना रहता था। इस वजह से एडवर्ड ने आत्महत्या कर ली। अब बारी है आज के क्वेश्चन की। तो आज का आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब और कहां मनाया गया? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ज्ञानियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, इधर उधर शेयर करो और वो जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे दबाकर संस्कृत के श्लोक हिंदी में पढ़ दो। कुछ भी करो मगर सब्सक्राइब कर ही देना अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो। और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।